रिश्ते इस कदर बिगड़े थे, कहा जाता है कि गेस्ट हाउस कांड के बाद से ही मायावती ने साड़ी पहनना छोड़ दिया था। राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद मुलायम सिंह ने कांग्रेस समेत दूसरे छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बना ली। 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंची और गठबंधन टूटने का ऐलान कर दिया। सपा के गुंडों ने बसपा सुप्रीमो मायावती को कमरे में बंद करके मारा और उनके कपड़े फाड़ दिए थे। 2 जून 1995 यूपी के सियासी इतिहास का वो काला दिन है जब गेस्ट हाउस कांड ने समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच कड़वाहट घोल दी थी। रिश्ते इस कदर बिगड़े थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा के गठबंधन के बाद भी मायावती के दिमाग से 1995 का वो गेस्ट हाउस कांड निकल नहीं सका था। कहा जाता है कि गेस्ट हाउस कांड के बाद से ही मायावती ने साड़ी पहनना छोड़ दिया था और सलवार सूट पहनने लगी थी। आइए जानते हैं क्या है यह गेस्ट हाउस कांड। राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद बसपा के संस्थापक काशीराम ने मुलायम सिंह यादव को नई पार्टी बनाने की सलाह दी। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए बसपा के साथ गठबंधन किया। सपा 109 सीटें और बसपा 67 सीटें जीतने में कामयाब रही और भाजपा 177 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सत्ता में नहीं आ सकी। मुलायम सिंह ने कांग्रेस समेत दूसरे छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बना ली। सपा की इस सरकार में बीएचपी के 11 मंत्री बनाए गए थे, लेकिन बसपा ने बाहर से ही सरकार को समर्थन दिया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 1995 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में सपा को बड़ी जीत मिली। 50 जिलों में से 30 पर सपा का परचम फहरा। 9 जिलों में भाजपा, 5 पर कांग्रेस, बसपा को सिर्फ 1 सीट ही मिली। यहीं से सपा बसपा गठबंधन टूटने की पटकथा लिखी जाने लगी। मुलायम सिंह यादव बसपा के विधायकों को अपने खेमे में करने की कोशिश करने लगे। वहीं बसपा ने भाजपा के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया था। मुलायम सिंह यादव की सरकार चल जरूर रही थी, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी थी कि सपा बसपा गठबंधनों के बीच दरार आने लगी है। दरअसल सपा बसपा गठबंधन को मैनेज कर रही मायावती के भाजपा के साथ करीबी बढ़ाने और सरकार बनाने की बात जोर पकड़ने लगी थी। इसकी भनक लगते ही 23 मई 1995 को मुलायम सिंह यादव ने अस्पताल में भर्ती काशीराम से बात करना चाही, लेकिन उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उसी रात काशीराम ने भाजपा के लालजी टंडन से फोन पर गठबंधन को लेकर बात की। जब मायावती अस्पताल पहुंची तो उनसे काशीराम ने पूछा कि क्या तुम सीएम बनोगी। 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंची और गठबंधन टूटने का ऐलान कर दिया। इसके अगले ही दिन गेस्ट हाउस कांड के रूप में यूपी की सियासत का सबसे काला अध्याय लिखा गया था। 2 जून 1995 को लखनऊ के मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती बसपा के विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। समर्थन वापस लिए जाने से मुलायम सिंह यादव के समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मायावती के जीवन पर आधारित अजय बोस की किताब बहन जी में गेस्ट हाउस में उस दिन घटी घटना की जानकारी विस्तार से देता है। बताया जाता है कि जाति सूचक गालियां देते हुए सैकड़ों की संख्या में सपा के कार्यकर्ता और विधायक गेस्ट हाउस में जबरन घुस गए। उन्मादी भीड़ को देख मुख्य द्वार बंद कर दिया गया, जिसे तोड़ भीड़ अंदर घुस आई और बसपा विधायकों को मारने पीटने के साथ घसीटकर ले जाने लगी। भीड़ ने गेस्ट हाउस का बिजली पानी तक काट दिया था। सपा के गुंडों ने बसपा सुप्रीमो मायावती को कमरे में बंद करके
मारा और उनके कपड़े फाड़ दिए थे। किसी तरह मायावती ने अपने को कमरे में बंद किया था और बाहर से समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थक दरवाजा तोड़ने में लगे हुए थे। इसी बीच कहा जाता है कि अपनी जान पर खेलकर बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और सपा विधायकों और समर्थकों को पीछे ढकेला। बता दें कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की छवि भी दबंग नेता की थी। यूपी की राजनीति में इस कांड को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है और ये भारत की राजनीति के माथे पर कलंक है। खुद मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को भाई कहने लगी और सार्वजनिक तौर पर कहती रही कि अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने मेरी जान बचाई थी। जानकारी के लिए बता दें कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी संघ के सेवक थे और उन्हें लाठी चलानी भी बखूबी आती थी, इसीलिए वो एक लाठी लेकर हथियारों से लैस सपा के गुंडों से भिड़ गए थे। यही वजह है कि मायावती ने भी उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना और कभी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। पूरे राज्य में मायावती बीजेपी का विरोध करती रही, लेकिन फर्रुखाबाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए प्रचार करती थी। अजय बोस के किताब के अनुसार मायावती को गेस्ट हाउस कांड से बचाने वाले में पुलिस अफसर विजय भूषण और सुभाष सिंह बघेल की भी बड़ी भूमिका थी। वहीं बीबीसी की एक रिपोर्ट में शरद प्रधान बताते हैं कि भीड़ से बचने के लिए मायावती एक कमरे में जाकर छिप गई थी। उन्होंने कहा कि मायावती को बचाने में मीडिया के कैमरा का भी बड़ा सहयोग था। देर रात जब गेस्ट हाउस में भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई और माहौल पूरी तरह से शांत हो गया, तब मायावती को बाहर निकाला गया। मायावती ने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्षमय जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा में लिखा है कि मुलायम सिंह यादव का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश करवाई। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की, बल्कि मुझे मारने का भी प्रयास किया। इस घटना के अगले दिन भाजपा, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बन गई। इस कांड की जांच के लिए रमेश चंद कमेटी बनाई गई। इसने अपनी 89 पेज की रिपोर्ट में गेस्ट हाउस कांड के आपराधिक षड्यंत्र के लिए मुलायम सिंह यादव को सीधे जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट में कहा गया कि योजना पहले ही बना ली गई थी और इसके लिए कुछ अधिकारियों को पहले ही लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने गठबंधन किया तो मैनपुरी में एक रैली में दोनों नेता साथ आए और सपा के विशेष आग्रह पर 26/2/2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से केस को वापस ले लिया गया था।